आज हमारे साथ सीटेट क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो आप अपना परिचय दीजिए। नमस्ते मैडम जी नमस्ते। मैं सीकर राजस्थान से हूँ। मेरा नाम सीताराम मावलिया है और मेरे सीटेट 2024 में 104 नंबर आए हैं और ये 104 नंबर के पीछे पूरी RWA टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनका सहयोग हमारे साथ रहा। इन्होंने भी कड़ी मेहनत की, पूरे स्टाफ ने, और हमने भी कड़ी मेहनत की। और दूसरी चीज़ ये थी मैम, जो शुरू में आपने बताया था सम्मान समारोह के लिए, पिछली बार भी मेरे 89 थे, लेकिन अब की बार और कॉन्फिडेंस हुआ। आपने बताया था शुरू में कि अब की बार हम सम्मान समारोह रखेंगे, तो उसी समय से मोटिवेशन मिला हमारे को भी। और लगातार शुरू से लेकर के अंत तक, जब से आपने ये इसका कोर्स लॉन्च किया था, तब से लेकर के नियमित क्लासें, और उसमें भी सबसे मेन जो क्लासें थी, जैसे कनिका मैम थी, कनिका मैम की तो शायद ही मैंने कोई क्लास मिस की होंगी। और मेरे को जब टेस्ट पेपर देता था तो उसमें भी मेरे 25+ नंबर आते थे, और वो 25+ ही वहाँ पे मेरे आए थे। और आपकी क्लासें भी थी, वो भी क्लास तो शायद ही किसी सर की मिस की होंगी, लेकिन सबका मिला जुला सहयोग रहा। मैं आपकी जर्नी शुरू से जानना चाहती हूँ कि टीचिंग आपने ग्रेजुएशन कब की, कब आपने टीचिंग के लिए मन बनाया, कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई, फिर तैयारी? ग्रेजुएशन में मैंने 2017 में कंप्लीट किया था। उससे पहले मेरा BSTC हो गया था, लेकिन कुछ पारिवारिक मामले थे, इस वजह से मेरे कभी आधा नंबर कभी 1 नंबर चलता रहा। अभी भी जो पीछे रीट हुआ था, उस रीट में भी मेरा 1 नंबर से रह गया था। पहले एक बार KVS में भी मेरा एक बार 1 नंबर से ही रहा था। उस समय भी 2016-17 की बात थी, उस समय 1 नंबर से रहा था। तो आप टीचिंग कोर्स कब किया आपने? DLED वगैरह किया है? DLED पहले 15 में कर लिया था मैंने। अच्छा, DLED आपने 15 में कर लिया था, सीनियर पास करते ही कर लिया था। फिर कुछ पारिवारिक परिस्थितियां थी, इस वजह से कोई स्कूल ज्वाइन कर लिया, इस वजह से वो तैयारी नहीं हो पाई। अच्छा, फिर आपने अभी जो है फिर से तैयारी अपनी? हाँ, फिर से तैयारी 1-1.5 साल हो गई स्कूल छोड़े हुए। तो आपको इसके बारे में कैसे पता चला? रोजगार इसके बारे में मेरा दोस्त था, उन्होंने पहले की थी। तो उन्होंने मेरे को बताया, उससे पहले मेरे को नहीं पता था, लेकिन पीछे वाले में उन्होंने यही बताया था कि आप एक बार YouTube चैनल से ले लो, जितनी क्लासें हो सके उतनी YouTube चैनल से ले लो। तो हमने YouTube चैनल से क्लासें ली थी, लेकिन प्रॉपर क्लासें नहीं ली थी उस समय। अच्छा, आपने फ्री क्लासेस देखी थी पूरी। लेकिन फिर अब की बार जैसे आपने शुरू में ऑफर दिया था, उस वो ऑफर भी निकल गया था। लेकिन पूर्णतः मानस था, जैसे आपकी क्लासें हैं, कनिका मैम की क्लासें हैं, वो देखी थी। तो अब की बार पहले से ही मानस ये था कि अब की बार कोर्स परचेज करके विधिवत तरीके से अपने को क्लासें लेनी है। लेकिन उसमें फिर टाइम निकल गया था। 10-5 दिन बाद में पता चला कि ऑफर आया था। लेकिन उसके बाद में पूरा कोर्स जो भी था उसकी फी पे करके और फिर कंटिन्यू फिर आपने बैच लिया और बैच के हिसाब से तैयारी की। तो फिर क्या समस्याएं आती थी जब आप ऑनलाइन क्लासेस लेते थे? ऑनलाइन क्लासेस जब लेते थे तो समस्या तो अक्सर नहीं आती थी, क्योंकि जो RWA की जो टीम है, शायद ही कोई ऐसा टॉपिक जिसमें, क्योंकि कमेंट में या तो मिल जाता था उनको, और नहीं भी मिलता था तो जैसे अपने जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम का भी दे रखा था, डाउट ग्रुप था। उस डाउट ग्रुप में भी अपन डाउट क्लियर कर सकते थे। दूसरी चीज मैं एक मानता हूँ कि अपन यदि कमेंट पे ध्यान देंगे तो कतई स्टडी नहीं हो पाएगी। यदि मोबाइल को अपन हॉरिजॉन्टल मोड पे रख करके और तैयारी करेंगे तो ना तो अपन डिस्टर्ब होंगे, ना टीचर डिस्टर्ब होगा, उससे फ्लो टूटता है। हम कमेंट पढ़ लेते हैं। हाँ, क्योंकि अब जैसे टीचर 1 घंटा पढ़ाता है तो 1 घंटे में लगभग 40 मिनट ही पढ़ा पाएगा, वो 20 मिनट तो कमेंट देखेगा उसमें। फिर जो बाद में रिकॉर्डेड देख रहा है उसको लगता है कि बीच-बीच में बातें क्यों कर रहे हैं, ये हो जाता है। लेकिन वो सुविधा दे रखी है, बल्कि डाउट ग्रुप के लिए टेलीग्राम दे रखा था। 8 से लेकर के 10 बजे के बीच में वो ओपन होता था। उसमें किसी प्रकार की कोई डाउट होती थी तो उसमें अपन डिस्कस कर सकते थे। तो इतने दूर आने का मोटिवेशन क्या था राजस्थान से यहाँ? राजस्थान से बस यही था, उस समय से ही था। मेरे साथ वालों ने भी यह बोला, जैसे चर्चा की कईयों के, जैसे मेरे साथ वाले के 84 थे, तो मैंने बोला था कि चल के तो आओ, कम से कम देख के तो आए अपन। तो उन्होंने यही कहा कि भाई ये कोई फाइनल सिलेक्शन तो है नहीं, फाइनल सिलेक्शन तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट स्टेप तो है ना उसकी, कम से कम। यदि ये अपनी क्लियर नहीं होती तो अपन आगे कैसे बढ़ पाते। तो ये यदि क्लियर हुआ है तो आगे, तो ये तो माइंड तो मेरा पहले से सेट था कि भाई जब भी क्लियर होगा तो एक बार जरूर RWA चल के आएंगे अपन। इस बार भी हमारा पहला सम्मान समारोह था, लगता है हम 2021 से करा रहे हैं, पर हमारा भी बहुत मन था। हम इंतजार कर रहे सुपर टेट का। सुपर टेट टलता गया। अब मन में इच्छा तो होती है पढ़ाते वक्त कि कोई कैमरे के पीछे देख कौन रहा है क्लास, कम से कम स्टूडेंट से प्रत्यक्ष में मिले तो सही ना। क्योंकि सीटेट में ना एज डिफरेंस भी बच्चों में बहुत देखने को मिलता है। कुछ अभी जैसे कर ही रहे हैं, है ना, वो 21-20-21 साल के, कुछ है 27-28 साल के, कुछ मतलब ऐसा एक अलग एज डिफरेंस रहता है। तो उनका फीडबैक हमें मिल जाता है, तो हम अपनी क्लास में और इनहेंस करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसको इम्प्रूवमेंट करते हैं।
चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी आने वाले बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाले बच्चों के लिए मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से RWA टीम अपने लिए समर्पित है, वैसे ही अपने को पूरी डेडिकेट के साथ में अपने को तैयारी करनी चाहिए, लगन के साथ तैयारी करनी चाहिए, एक भी क्लास मिस नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अपन यदि क्लास मिस करते हैं, बीच में से स्टार्ट करते हैं, मान लो कोई भी टॉपिक चल रहा है, जैसे आप संधि पढ़ा रहे हो, संधि की मान लो 2 क्लासें हो गई, तीसरी क्लास में अपन डायरेक्ट आते हैं और फिर अपन कमेंट करते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आई। यदि अपन 0 से स्टार्ट करेंगे तो हर चीज़, हर टॉपिक ऑटोमेटिक क्लियर होता जाएगा, और बीच में यदि अपन आके बैठेंगे क्लास में तो कुछ नहीं समझ में आएगा। जी जी जी। तो अभी आगे आपने क्या सोचा है इसके बाद? अब आगे ये टीचिंग लाइन की ही तैयारी चल रही है मैम। अच्छा, अभी तो अभी आप राजस्थान में रीट वगैरह भी देंगे? हाँ, रीट वगैरह अभी तो कोई है नहीं वैकेंसी, लेकिन आएगी तब। रीट और फर्स्ट ग्रेड दोनों की चल रही है तैयारी। सेंट्रल की वैकेंसीज पर भी नजर रखते हैं आप? जी 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 जी। चलिए बहुत बढ़िया, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको। जी, ठीक है, आप इतनी दूर से आए उसके लिए ढेर सारा शुक्रिया। मैं भी पुनः हाँ, एक बार RWA टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे को कम से कम एक स्टेप तो पार करवाया। अब दूसरी स्टेप की इसी तरह से हम तैयारी करेंगे तो ये कन्फर्म लग रहा है कि जैसे अब मॉडल पेपर देता था उसमें पता चल गया था कि मेरे 100 से लेकर के 115 तक आते थे, तो ये कॉन्फिडेंस हो गया था कि अब की बार 89 वाला चक्कर तो नहीं रहेगा, क्लियर तो हो जाएगा। 89 वाले बहुत कमेंट आते हैं जब रिजल्ट आ जाता है, आंसर किया जाती है ना, मैम हमारा 1 नंबर रह गया, कुछ चेंज होगा तो मैं क्या? एक मैम ये भी पूछना चाहता हूँ, जैसे मान लो इसमें 82 दे रखा है SC ST OBC के लिए, तो ये अदर स्टेट के लिए है या फिर क्या है इसमें? ये बहुत से बच्चों की कंफ्यूज रहती है इस चीज जी। 82 पे क्वालिफाई माना जाता है रिजर्वेशन वाला, ST ST OBC वाला, लेकिन वो अपने स्टेट में चलता है, सेंट्रल में नहीं। सेंट्रल में अगर चलेगा तो वहां पे सेंट्रल का सर्टिफिकेट मांगेंगे, और आप सेंट्रल से सर्टिफिकेट मंगाने के धक्के तो खाएंगे नहीं बनाने के लिए। तो अपना टारगेट हमेशा 90 क्रॉस का, 82 का चक्कर ही क्यों रखना है, 90 क्वालिफाई करिए, बाकी तो आपका तो ऊपर ही है। जी ठीक है, तो थैंक यू सो मच।